जब कलयुग में वेदों का अध्ययन, यज्ञ करना, मंत्रों का जाप और अन्य धार्मिक प्रथाएं इस दुनिया से गायब हो गईं, तो देवताओं ने यज्ञ का अपना हिस्सा प्राप्त न कर पाने से पीड़ित होकर भगवान ब्रह्मा की शरण ली। ब्रह्मांड के पितामह की है। ब्रह्मा जी की आज्ञा से सभी देवता उनके समक्ष बैठ गए और फिर समझाया कि किस प्रकार कलयुग में धार्मिक सिद्धांतों का पालन बहुत तेजी से घट रहा है। उनके वेदना से भरे हुए वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो हम सब भगवान विष्णु के पास जाएं। हमें उन्हें अपनी प्रार्थनाओं से प्रसन्न करना चाहिए ताकि वे हमारे कल्याण के लिए कार्य करें। यह कहकर ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर भगवान हरि के धाम गोलोक चले गए। सब कुछ विस्तार से सुनने के बाद कमल नेत्र वाले भगवान हरि ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, निश्चिंत रहें, मैं शीघ्र ही पृथ्वी पर अवतरित होकर संभल नामक गांव में प्रकट होऊंगा। मैं विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर उनकी पत्नी सुमति के गर्भ से जन्म लूंगा। मेरा कार्य दुष्ट कली का नाश करना होगा। मेरे चारों भाई देवताओं की सहायता से आपके अंश भी पृथ्वी पर जन्म लेकर मेरे कार्य में मेरी सहायता करें। मेरी पत्नी प्रिय कमल नेत्र वाली कमला देवी भी पृथ्वी पर प्रकट होंगी, जिनका नाम पद्मा होगा। वे संभल के राजा ब्रद्रथ की पत्नी कौमुदी के गर्भ से जन्म लेंगी। तब मैं पुनः सत्ययुग की स्थापना करूंगा और इस प्रकार धर्म के सिद्धांतों को पुनः स्थापित करूंगा जैसा कि वे पहले थे। इस बीच समय आने पर विष्णु यश की पत्नी सुमति गर्भवती हुई और उसके शरीर में सभी शुभ लक्षण प्रकट होने लगे। ऐसी स्थिति में भगवान हरि ने इस संसार में कल की रूप में अवतार लिया। हे भगवान ब्रह्मा, आपसे निवेदन है कि आप इस बात पर विचार करें कि आपका यह चतुर्भुज रूप देवताओं को भी बहुत कम दिखाई देता है। आप मनुष्य के समान द्विभुज रूप धारण करें और फिर अपना कार्य संपन्न करें। जब कमल नेत्र वाले भगवान ने यह निवेदन सुना तो उन्होंने तुरंत द्विभुज रूप धारण कर लिया। भगवान की यह अद्भुत लीला देखकर उनके माता पिता आश्चर्यचकित हो गए। तीनों लोकों के स्वामी सर्व प्रतापी भगवान विष्णु को पुत्र रूप में पाकर माता सुमति की प्रसन्नता की सीमा न रही। उस समय भगवान राम, कृपाचार्य, व्यासदेव तथा अश्वत्थामा बालक कल्की का रूप धारण किए हुए भगवान हरि के दर्शन के लिए ब्राह्मण वेश में वहां आए। भगवान कल्की के जन्म से पूर्व सुमति के 3 पुत्र हुए, जिनके नाम कवि, प्रज्ञा तथा सुमंत्र थे। ये सभी वीर योद्धा थे जो सदैव अपने गुरु तथा माता पिता की प्रसन्नता के लिए कार्य करते थे।